नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान में अपकमिंग होने वाली 7 महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए परीक्षा तिथि कब आयोजित होगी वो जारी की, साथ-साथ में उसका एडवर्टाइज़मेंट भी जारी कर दिया। अब उस जारी होने के बाद में एडवर्टाइज़मेंट और जो आपका परीक्षा कैलेंडर है, उस जारी होने के बाद में जो जेईएन भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उन अभ्यर्थियों में एक बहुत ही बड़ा एक दुविधा की असमंजस की स्थिति है वो पैदा हो गई कि आखिर पहले वाले कैलेंडर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेईएन भर्ती परीक्षा का भी मेंशन किया था मार्च-अप्रैल में आयोजित करवाए जाने का। लेकिन अब की बार जो संशोधित कैलेंडर जारी किया, उसमें भर्ती का नाम ही गायब कर दिया। आखिर भर्ती 2024 में जेईएन की होगी या नहीं होगी? तो ये सबसे बड़ी आपकी है वो दुविधा है और ये कैलेंडर जारी होने के बाद में बहुत से मेरे पास में कॉल्स भी आने लगे, मैसेजेस भी आने लगे कि आखिर हम करें तो क्या करें? काफ़ी लंबे समय से हम तैयारी कर रहे थे इसकी और अब इसका कोई नाम ही नहीं दिख रहा है। तो देखिए, इस संबंध में मैं आपको एक कंप्लीटली ऑथेंटिक जो जानकारी है, वो आपके साथ में साझा करूँगा कि वैकेंसी कब आपकी जारी होगी, क्या स्थिति है इस वैकेंसी का स्टेटस क्या है कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में, साथ ही साथ इसके लिए कब एग्ज़ाम होगा और कब आपका नोटिफ़िकेशन कब तक आ सकता है, इस बारे में भी हम जानकारी डिस्कस है वो करेंगे। तो देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में अभी बहुत सी जो वैकेंसीज़ है वो पेंडिंग है और कुछ जो वैकेंसीज़ है अभ्यर्थना जिनकी इनको प्राप्त हो गई है, उनके लिए उन्होंने नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया। यहाँ पर अगर बात करें, तो देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको है वो बता रहा हूँ जिन पर आप गौर करें, ध्यान दें। इसमें ये कुछ जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अभी महीने भर पहले का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है और इसमें इन्होंने ये बताया कि 2023-24 में हम कौन-कौन सी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाएँगे और उनका स्टेटस क्या है, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं अल्पसंख्यक मामलात विभाग, छात्रावास अधीक्षक। मैं आपको कुछ ऐसी भर्तियाँ बता रहा हूँ, जिससे आप तसल्ली कर पाएँ कि ये जो मैं चीज़ आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिक है, ठीक है? छात्रावास अधीक्षक आपको पता होगा, अभी रिसेंटली 2 छात्रावास अधीक्षक के लिए 2 वैकेंसी जारी की गई है, ठीक है? एक आपकी ग्रेजुएशन लेवल और एक आपकी 12th लेवल की 10+2 ठीक है? तो इसमें इन्होंने बताया है 108 इनके टोटल पोस्ट है और इसकी स्थिति इन्होंने क्या बताई है कि विभाग से छात्रावास अधीक्षक के 108 पदों की संशोधित अभ्यर्थना 27 अक्टूबर 2000 को प्राप्त हुई। समान पात्रता परीक्षा के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही की जानी है। विभाग को विस्तृत पाठ्यक्रम भिजवाए जाने हेतु 27 अक्टूबर को लिख दिया गया है। परीक्षा मार्च-अप्रैल 2024 में करवाई जानी प्रस्तावित है। विज्ञापन जारी किया जाना शेष है। ठीक है? तो इनका अभी तक इन्होंने जो लेटर लिखा है, उसका इन्होंने पाठ्यक्रम जो जारी नहीं हुआ था, इसलिए यानी कि जो संबंधित जो विभाग है, उन्होंने पाठ्यक्रम जारी नहीं किया, इसलिए ये वैकेंसी है वो आपकी पेंडिंग थी और अब भी पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसका इन्होंने प्रेस नोट विज्ञापन जारी कर दिया है और पोस्ट आप देखेंगे तो 108 इसमें लिखी गई है और अब थोड़ी-सी बढ़ाई है, 112 के करीब की गई है। इसके अलावा बात करें, कनिष्ठ सहायक जो है आपकी ये अलग-अलग डिपार्टमेंट में है, वो कर ही दी है इन्होंने। दूसरी बात करें, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी कर दी है। ये आपकी कनिष्ठ अभियंता की यानी कि जेईएन भर्ती की क्या स्थिति है, कौन-कौन से विभाग हैं और कौन-कौन सी कितनी वैकेंसीज़ आपकी आ सकती है, ये कंप्लीट यहाँ पर जानकारी आप देख सकते हैं। देखिए, जल संसाधन विभाग कनिष्ठ अभियंता, ठीक है? जल संसाधन डब्ल्यूआरडी वाटर रिसोर्सेज जो आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है? इस डब्ल्यूआरडी में टोटल 150 पदों के लिए आपकी कनिष्ठ अभियंता की वैकेंसी है वो आने वाली है। इसकी क्या स्थिति है देखिए कि 31 जनवरी 2023 को अभ्यर्थना प्राप्त हुई यानी कि विभाग से इससे जो जल संसाधन विभाग है इससे अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में प्राप्त हुई। अन्य विभागों से कनिष्ठ अभियंता के पदों की अभ्यर्थना प्राप्त होने पर संयुक्त भर्ती की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। देखिए जो आपकी कनिष्ठ सहायक है एलडीसी है, इस वैकेंसी में भी इतना जो डिले हुआ उसका कारण ये था कि ये एक प्रकार की आपके इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी नहीं थी। जेईएन की बात करें तो जेईएन में बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनमें जेईएन की वैकेंसी है वो आपकी आयोजित होती है और उसके बाद में
अलग-अलग डिपार्टमेंट की अभ्यर्थना आती है कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में, और सारे डिपार्टमेंट की जब इनकी अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में पहुँच जाती है, उनके सेवा नियम इत्यादि सारे क्लैरिफ़ाई हो जाते हैं, तो उसके बाद में एक संयुक्त भर्ती प्रक्रिया का है वो आयोजन किया जाता है। और जब संयुक्त भर्ती प्रक्रिया सभी डिपार्टमेंट की होती है, तो उसके बाद में आपके अलग-अलग सिविल के, मैकेनिकल के जो आपके अलग-अलग ब्रांच है डिग्री डिप्लोमा में, ठीक है? तो उस बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है और मेरिट के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यूआरडी में क्या सिचुएशन है कि डब्ल्यूआरडी में 150 पदों पर वैकेंसी होनी है, शत प्रतिशत होनी है। अभ्यर्थना पहुँच गई है कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में, लेकिन जो आपका इंतज़ार है वो किसका है? कुछ और भी जो डिपार्टमेंट है उनकी अभ्यर्थना नहीं पहुँची है, इस वजह से ही है, ठीक है? आप कहीं भी वैसे कोई शादी-ब्याह होता है, तो उसमें 1-2 भाई हैं वो आपके रूठ जाते हैं, ठीक है? और कुछ और उनके आस-पास वाले होते हैं, तो वो कहते हैं कि दूसरा भाई चलेगा तो ही मैं उसकी शादी में आऊँगा, अन्यथा नहीं आऊँगा। तो यही स्थिति आपकी जेईएन भर्ती परीक्षा में है। कुछ डिपार्टमेंट काफ़ी डिले कर रहे हैं, उनकी जो इनके पास में अभ्यर्थना नहीं पहुँची है, इसलिए जो जनवरी में जो पहुँची 2023 में, वो भी 1 डेढ़ साल से ज़्यादा होने को आया है, इनके पास में लटकी हुई पड़ी है, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट की आई नहीं है। तो अब किस-किस डिपार्टमेंट की कितनी आई है, वो देखिए आप। तो यहाँ डब्ल्यूआरडी की 150 पदों के लिए वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है? दूसरी बात करें, देखिए मार्च-अप्रैल वाला तो आप भूल जाएँ, क्योंकि संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया और इसमें जो अभी विज्ञापन जो जारी किया है, वो आप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कब तक के जो एग्ज़ाम हैं, उनके लिए इन्होंने किया है जारी, वो आप देख लीजिए। इसमें देखिए आप टोटल अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 7 इसमें पोस्ट हैं, ठीक है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इसके अलावा जो वुमेन सुपरवाइज़र, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और एलडीसी और पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट, ठीक है? तो ये आपकी सितंबर के अंतिम सप्ताह तक, यानी कि सितंबर 2024 तक ये जो वैकेंसी है आयोजित होनी है। यानी कि सितंबर तक कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में कोई भी स्लॉट खाली नहीं है कि आपकी जेईएन की भर्ती को कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है? तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ही आपकी भर्ती अगर यहाँ पर विज्ञापन जारी होता है, तो आयोजित हो सकती है। तो एक तो ये है। दूसरी बात करते हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इसमें अगर बात करें पीएचईडी में आपकी 124 पोस्ट है, वैकेंट है, और इसकी क्या सिचुएशन है कि 3 मई 2023 को अभ्यर्थना है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को प्राप्त हुई विभाग से। अन्य विभागों से इसमें भी वही चीज़ है कि अन्य विभाग का अभी तक है वो पूरे विभाग आए नहीं हैं, इसीलिए इनकी पेंडिंग पड़ी है, वो आ जाएँगे तो साथ में हम जारी करेंगे। तो ये कहना है, तो 150 की तो ये है और 124 की ये है। आगे और अगर बात करें, तो देखिए सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, ठीक है? सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्या स्थिति है? तो विभाग से, यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से, पीडब्ल्यूडी विभाग से 7 फरवरी 2023 को अभ्यर्थना प्राप्त हुई। अन्य विभागों से कनिष्ठ अभियंता के पदों की अभ्यर्थना प्राप्त होने पर संयुक्त भर्ती की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है, ठीक है? तो ये इन्होंने, यानी कि पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी, 3 जो विभाग हैं, इन तीनों विभाग की अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में मई 2023 से पहले ही पहुंच चुकी है। लेकिन अभी तक जो इंतजार है, और जो डिपार्टमेंट है आपके, उनकी कुछ वैकेंसी अभ्यर्थना है वो नहीं पहुंची है, तो उनकी जैसे ही पहुंचेगी आपका नोटिफिकेशन है वो 100% है वो जारी हो जाएगा, ठीक है? तो इनकी पहुंची है, इनका तो एग्ज़ाम करवाना ही है, तो ये तो कभी कतई नहीं हो सकता कि आपका एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, तो इनकी एग्ज़ाम है वो करवाना है। दूसरी बात है उनकी आएगी, तो अभी फ़िलहाल अगर बात करें, तो ये जो आपका इसमें जारी किया है, आप कहेंगे कि अगर 2024 में करवानी थी, तो इसके साथ में ही डाल देते। तो साथ में इसीलिए लिए नहीं डाला, क्योंकि आपके अलग-अलग जो डिपार्टमेंट हैं, और इन डिपार्टमेंट में जो मेनली आपकी वैकेंसी का जो आयोजन होना है, वो 1 से अधिक शिफ्ट में आयोजित करवाई जा सकेगी, ठीक है? तो 1 से अधिक शिफ्ट में आयोजित करवाई जाएगी, तो कितने नंबर ऑफ आपके टोटल अगर बात करें डिपार्टमेंट होंगे, कितनी टोटल पोस्ट होगी, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए, और अभी जो है इन्होंने आनन-फानन में जो आपका किया है, एडवर्टाइज़मेंट जारी किया है, इसके अलावा जो आपका अभी कैलेंडर जारी किया है, तो उसका एक सरकारी प्रेशर है। सरकार ने एक जो इनको डायरेक्ट निर्देश दिए
डायरेक्शन दिया कि अभी किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी आगामी भर्ती परीक्षाओं का आप नोटिफ़िकेशन जारी करें जिसकी अभ्यर्थना आपके पास में पहुँच चुकी है, ठीक है? तो उनके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है और चूँकि कर्मचारी चयन बोर्ड चाहता है कि हम जो आपके इसके लिए कैलेंडर जारी करें, उन कैलेंडर में बार-बार किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज़ नहीं करना पड़े, संशोधन नहीं करना पड़े, इसलिए इन्होंने सितंबर तक जो एग्ज़ाम करवाए जाने हैं, उनके लिए नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। आगे और भी वैकेंसीज़ है, पटवारी की है, जमादार की है और बात करें तो आपकी शीघ्र लिपिक की है, स्टेनो की है, लैब असिस्टेंट की है, तो ये तमाम जो भर्तियाँ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्रावास अधीक्षक की 470 इसमें पोस्ट बताई गई है। इसकी भी इन्होंने यही सिचुएशन कहा कि 12 मई को अभ्यर्थना प्राप्त हुई, 13 अक्टूबर को पदों के समान पात्रता परीक्षा के माध्यम से कार्रवाई करवाए जाने हेतु लिखा गया है। विभाग से जवाब अपेक्षित है। तो विभाग का जवाब आ गया और जैसे ही विभाग का जवाब आया तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने 470 पदों के लिए जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम है, इसके लिए नोटिफ़िकेशन कल ही जारी कर दिया था। ठीक है? तो ये कुछ वैकेंसी है, इनका नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है और कुछ आपकी बाकी है। तो आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। अभी अगर बात करें तो आपका जो अगला महीना है मार्च का महीना, या तो इसी महीने के एंड तक आपकी जारी हो सकती है, 10-15 दिन और बचे हैं, ठीक है? विज्ञापन जारी हो सकता है अगर और डिपार्टमेंट से इनके पास में अभ्यर्थना पहुँच पाती है। अगर इस महीने में नहीं होती है तो मार्च के महीने में आपकी हो जाएगी, ठीक है? और बात करें एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ये जो सितंबर है, इस सितंबर के बाद में ही एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर हमने देखा, आप देख सकते हैं कि अभी तक इसके पास में जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में ये जो एग्ज़ाम है, ये आपका 24 सितंबर तक आपके करवाए जाने हैं। तो सितंबर के बाद में आप मान कर के चलिए कि नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है वो हो पाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में कभी भी आपका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। इसीलिए सीरियसली डेडिकेशन के साथ में तैयारी करें और अच्छी तैयारी के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान की बेहतरीन तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड करें। यहाँ पर आप ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं www.omdigitalstudy.com और वहाँ पर आपको क्लियरली जो आपका जेईएन का पार्ट ए है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इस राजस्थान की सामान्य ज्ञान की आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर पाएँगे। जो कोर्स है वो आपका चल रहा है नाम मात्र के शुल्क के साथ में। अभी अगर बात करें तो यहाँ पर आप जो कोर्स वाला जो सेक्शन है स्मार्ट कोर्सेज है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे जेईएन का यहाँ पर कोर्स है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो इस पर क्लिक करने के बाद में कंप्लीट आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डेमो वीडियोज़ इत्यादि है वो देख सकेंगे। कुछ आपके जो डेली बेसिस पर पूछे जाने वाले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं, एफएक्यूज़ हैं, वो यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से है वो देख पाएँगे। दूसरी बात है कि अभी जो आपका ये जो मेनली वैकेंसी है, ठीक है? तो इस वैकेंसी में राजस्थान सामान्य ज्ञान का बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण आपका रोल रहता है। तो इसके लिए नए ज़िलों के अकॉर्डिंग सारा जो कंटेंट है, वो आपके लिए प्रोवाइड करवाया गया है इसमें। अभी फ़िलहाल लगभग 120 वीडियोज़ डाले हुए हैं, प्रत्येक वीडियो की पैनल पीडीएफ है यहाँ पर, ठीक है? और कुछ डेमो वीडियोज़ इत्यादि भी आपके अवेलेबल हैं। तो अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए आप इस कोर्स का है वो हिस्सा बन सकते हैं जेईएन के लिए। बाकी आप अगर अभी कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारे कुछ और भी अलग-अलग जैसे कि सेंट्रल लेवल के कुछ जेईएन के एग्ज़ाम हैं, तो उसमें हमें अपीयर होना है, उसके लिए तैयारी करें। तो अभी अगर जून, जुलाई में कोई एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ठीक है? जून में, जुलाई में कोई एग्ज़ाम अगर सेंट्रल लेवल का होने वाला है, तो हो सकता है आप उसकी भी तैयारी है वो साथ-साथ में कर सकते हैं, ठीक है? और आप चाहते हैं कि डेडिकेटेडली आपको राजस्थान में ही जॉब करना है, तो राजस्थान जेईएन की ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलेगा। अच्छी तरीके से डेडिकेशन के साथ में आप तैयारी करें और पिछली जो वैकेंसीज़ आयोजित हुई, उसमें जो हमारा जो कंटेंट था, चाहे टेस्ट सीरीज़, पहले तो हमने मात्र टेस्ट सीरीज़ ही दी थी और टेस्ट सीरीज़ में से ही अभ्यर्थियों के 40 में से 38 तक नंबर है वो प्राप्त किए। बहुत से अभ्यर्थियों ने, एकाध नहीं, बहुत से अभ्यर्थियों ने है वो आपके मात्र 1-2 नंबर है वो कटे थे, ठीक है? तो बहुत ही बेहतरीन जो कंटेंट है हमेशा हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो अच्छी तैयारी के लिए आप इस कोर्स का है वो हिस्सा बन सकते हैं। बाकी जो मैंने महत्वपूर्ण जो अंदरूनी जानकारी थी वो आपको दे दी है। निश्चित रूप से भर्ती जारी होगी। घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुगुने जोश और जुनून के साथ में अब से आप तैयारी है वो पुनः शुरू करेंगे, ये मेरी मुझे पूर्ण विश्वास और उम्मीद है, ठीक है? और भी आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत-बहुत धन्यवाद।